हेलो एवरीवन। आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आजकल के यंग बच्चों में जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो इन सारी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों का अपना ही महत्व है। यदि माने तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में देखते आ रहे हैं कि हम बचपन से लेके जवानी तक, जवानी के बाद बुढ़ापे तक कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में जो दबाव बिंदु होते हैं उन पे दबाव और कलर्स के कारण हमारे ऊपर जो हमारे चक्रास उसके जरिए बैलेंस होते हैं। जो हम चाहे कपड़े पहने, चाहे वो ऑर्नामेंट्स पहने, चाहे वो हमारे अलग अलग हमारी उंगलियों में जो हम या तो क्रिस्टल पहनते हैं या फिर हम पहनते हैं अलग अलग स्टोन्स, तो हर चीज़ अपना एक फ़ायदा देती है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑक्कल्ट साइंस में हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको जान के आप अपने जीवन में खूबसूरती को अट्रैक्ट कर सकते हैं, गुड इंटेलिजेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम उसको पूरे भावना के साथ करते हैं। तो हमने देखा है कि जो बिंदी है, बिंदी ज़्यादातर सुहागनें लाल बिंदी लगाती हैं शादी के बाद। इसके अंदर यदि आप रेड, येलो, ग्रीन अपने कलर कपड़ों की मैचिंग के साथ और जो हमारे चक्रास के कलर्स होते हैं उसके हिसाब से यदि आप बिंदी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी और आपकी इंट्यूटिव पावर्स जागृत होंगी। जैसे जैसे थर्ड आई, ये जो यहाँ पे हम लोग जब भी बिंदी लगाते हैं अपनी, यहाँ पे बिंदी लगाने के बाद साथ साथ यदि आप थोड़ी सी टैपिंग भी करते रहेंगे तो ये आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करेगी और आपकी इंट्यूटिव पावर्स जागृत होंगी। आप देखते होंगे कि एक शादी के बाद यदि हम लोग प्रॉपर एक गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं तो आपको संबंधों में बैलेंस करना आ जाता है और आपके अंदर एक विजडम आती है कि हाउ टू हैंडल डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट वेज। तो ये एक हमारे को बिंदी लाल मैं इसलिए अवॉइड करवाती हूँ, लोगों को मना करती हूँ ब्लू एंड ब्लैक कलर की बिंदी लगाने के लिए। आप मैरून लगा सकते हैं ब्लैक की जगह, क्योंकि मैरून में आपका रेड कलर मिक्स हो जाता है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि ये हमारे अंदर ऊर्जा का संचार भी करती है। यदि हम रेड बिंदी आपके लगाते हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं, जैसे ग्रीन है, येलो है, अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ यदि आप लगाते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो अब यदि आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करनी है, अपने इंट्यूटिव पावर्स को जागृत करना है तो लगाएं रेड कलर की बिंदी। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि ये शादी के बाद ही लगाई जाएगी, आप पहले भी लगाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, नाक, जो नोज पिन पहनते हैं, ये हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर में कहना चाहिए कि हमारे ब्रेथ फ्लो को, श्वास के फ्लो को अच्छा करती है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को अच्छा करती है। तो नोज पिन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने नहीं कराई है, जब शुरू से ही नहीं कराई, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जब हम स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे फ़ायदा कर रही है तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ईयरिंग्स हमारे ब्रेन के फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और हमारी इमोशंस को स्टेबिलिटी देते हैं। बीइंग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, जब और इसके अंतर जब हम आपके ईयर की पूरी संरचना पढ़ते हैं, और क्योंकि पॉइंट्स भगवान ने हमारे कानों पे भी दिए हैं और जो हमारा कान है वो हमारे ब्रेन के सबसे नज़दीक होता है, और जब यहाँ पे हमारा एक प्रिकिंग होती है ईयरिंग्स के लिए, यहाँ पे ये हमारे सारे आईज, नोज, थ्रोट, सेंसिटिविटी, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और यदि आप जब इस तरह से आप अपने लोब को, ईयर लोब्स को मसाज भी करते रहते हैं तो ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। तो यदि आपके कान छिदे हुए हैं, आप प्रिक करा के रखते हैं और उसके अंदर कुछ पहन के रखते हैं, एक तो आप अट्रैक्टिव लगेंगे ही लगेंगे और ये आपकी ब्रेन से स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस होगा। बैंगल्स, ये हमारे ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। बैंगल्स आपकी जो हम कलाई पे जब टाइट आप पहनते हैं, या आजकल हम क्रिस्टल बैंड्स भी पहनने लगे हैं टाइट, तो यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। जब काम करते हैं आप पूरे अपनी चूड़ियों को पीछे करके और आगे पीछे जब वो घूमती हैं तो आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। तो ये आपको हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी होने में भी, और आपको
कंसीविंग के भी यदि इश्यूज आते हैं तो ये इसमें आपको और अच्छी मदद मिलेगी यदि आप दोनों हाथों में बैंगल्स पहनेंगे। और बैंगल्स सेम यदि आप कलर्ड बैंगल्स पहनते हैं तो उनकी भी ऊर्जा आपके चक्रों को बैलेंस करती है। यदि आप रेकी प्रथम डिग्री के सीखे हुए हैं तो उसके अंदर हम आपको हर चक्र की क्वालिटी बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र वीक है। अकॉर्डिंगली आप उस कलर की बिंदी यूज करें, उस कलर के आप कपड़े पहने और उस कलर की आप बैंगल्स पहने, तो देखें कि आप में कैसा बदलाव आता है। सिंपल सी चीजें आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ जिनको आप जीवन में अपना के अपने को अच्छी तरफ और पॉजिटिव एनर्जी को ग्रास्प कर सकते हैं। यदि हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी देखिए कि हम ऑकेजन्स वाइज लगाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं महत्व है। एक तो जीवन में खुशहाली आती है, खुशी आती है, और मेहंदी लगाने से आपके शरीर में स्ट्रेंथ आती है, बॉडी कूल होती है और आपके अंदर आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस आता है। आपने देखा होगा कि मेहंदी लगाने के एकदम से बाद आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है, तो मेहंदी अट्रैक्ट करती है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को और आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, शरीर में ठंडक लाती है, तो ये आपके टेम्परामेंट और आपके मूड स्विंग्स को भी अच्छा करेगी। काजल हम लगाते हैं, यदि आप काजल लगा रहे हैं आंखों में तो एक तो आपकी आंखें अच्छी लगेंगी, प्लस आपको नजर नहीं लगेगी। और काजल लगाने से आंखों में एक ऐसा आकर्षण आ जाता है कि सामने वाला आपको देखने के बाद सोचेगा आप प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम डिवाइन। काजल हम जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चों को भी कान के पीछे लगाते हैं, कुछ लोग गाल पे लगा के रखते हैं कि नजर ना लगे। आप इस चीज को अपना के देखें, काजल भी लगाएं और साथ में अपने कान के पीछे काला टीका लगा के चले। आप देखें कि आप अपने आप को हर जगह सुरक्षित महसूस करेंगे। काजल लगाने से आपको प्रोटेक्शन मिलती है और आंखों को ठंडक मिलती है। यदि आप काजल जैसे पुराने जमाने में बनता था, ये मॉडर्न आपके जो और चीजें मिला के बनता है, उस काजल की बजाय यदि आप अपने घर में स्वयं काजल बना के लगाते हैं, वो काजल आपकी आंखों के लिए बहुत ठंडक देने वाला होता है। पजेब, जब पजेब पहनते हैं तो एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं। आपके ब्लैडर के पॉइंट वहां पे पजेब पहनने से जब आप पूरी टाइट पहनते हैं और जब आप चलते हैं तो वो दबाव बिंदु के कारण आपके जितने भी गायनी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होते रहते हैं। ऐसे में देखा गया है कि आपको जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा आपके सिस्ट की समस्या आ रही है, पजेब पहनने से लगता है कि इस समस्या में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। ये क्योंकि हमारा वो पॉइंट को प्रेशर मिलता है, उससे दबाव मिलता है, जिससे कि आपके गायनी ऑर्गन्स स्प्लिट होते रहते हैं और उसके द्वारा आपको जिन लोगों को कंसीविंग के भी इशू होते हैं उन लोगों को कंसीव करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सर्कुलेशन को बेहतर करती है। प्लस बिछुए शादी के बाद देखा गया है कि 4 फिंगर्स में और इवन थंब में भी आपको पहनाया जाता है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। आपके सारे बॉडी के जो मेरिडियंस होते हैं जो लोअर एनर्जी से अपर हायर साइड पे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर और एक आप नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, तो वो आपके बिछुए जो आप पहनते हैं उससे आपको और अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, आप एनर्जेटिक बनते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ आप खाली एक फिंगर में पहनना शुरू करते हैं, तो वो आप जब जिस मिडिल फिंगर में पहनते हैं वहां से हमारा एक स्टमक मेरिडियन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इससे आपका स्टमक काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता है। प्लस अगर और जो हमारी फिंगर्स के बारे में यदि मैं डिस्कस करना चाहूँगी तो शैटिका नर्व के लिए जो हमारे बीच की फिंगर और सबसे छोटी फिंगर के साथ की जो फिंगर होती है, शैटिका नर्व हमारी वहाँ पे जाती है। यदि आप उसमें भी 2 बिछुए पहन के रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शैटिका नर्व की परेशानी कम होगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये दबाव बिंदु हैं, आप अपने इन गहनों के माध्यम से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव दे रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाती हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको कड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने वेल विशर्स के साथ, ताकि वो इसको प्रयोग करके अपने जीवन में खुशहाली लाए। और अच्छी इसमें देखा गया है कि इस प्रकार से आपको दीर्घायु भी मिलती है, ऐसा पाया गया है। मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।